मेरे अत्यंत प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में इस क्षण क्या स्पंदन हो रहा है? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुई हूँ, न केवल शब्दों के माध्यम से, बल्कि अपनी संपूर्ण ऊर्जा, अपने असीम वात्सल्य और अपनी अपरिवर्तनीय शक्ति के साथ। आज का यह संदेश कोई साधारण संवाद नहीं है। यह तुम्हारे अंतर्मन के लिए एक आह्वान है, एक दिशा निर्देश है, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो तुम्हारे जीवन के मार्ग को आलोकित करने आया है। यह संदेश अपने भीतर एक ऐसा गहन अर्थ और एक ऐसी स्पष्ट दिशा समेटे हुए है जिसकी तुम्हें इस कालखंड में विशेष आवश्यकता अनुभव हो रही होगी। यदि तुम, मेरे बच्चे, हाल के दिनों में, सप्ताहों में या महीनों में किसी भी प्रकार के मानसिक द्वंद्व से, भावनात्मक उथल-पुथल से या शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे हो, यदि तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारी ऊर्जा का स्तर क्षीण हो गया है, तुम्हारी जीवन शक्ति कुछ धूमिल पड़ गई है, तो जान लो, यह क्षण, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। यह वह निर्णायक समय है जब तुम्हें अपनी बिखरी हुई, थकित ऊर्जा को पुनः एकत्रित करने, उसे जागृत करने, उसे ऊर्ध्वगामी बनाने की नितांत आवश्यकता है। जो भी कष्ट, जो भी परेशानियां, जो भी चुनौतियां तुमने अब तक झेली हैं, चाहे वे आर्थिक संकट के रूप में तुम्हारे सामने विकराल रूप धारण करके खड़ी हुई हों, तुम्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ा हो, या फिर वे तुम्हारे हृदय के समीप रहने वाले रिश्तों में उत्पन्न हुई कड़वाहट, गलतफहमियां या दूरियों से जुड़ी समस्याएं हों, जिनके कारण तुम्हारा मन व्यथित और अशांत रहा हो। अब वह समय आ चुका है, वह महत्वपूर्ण मोड़ उपस्थित हो चुका है, जब तुम अपने जीवन में एक सर्वथा नवीन दिशा और एक अभूतपूर्व पुनर्जीवित ऊर्जा के साथ अपने अगले कदम बढ़ा सकते हो। यह अतीत के बोझ को उतार फेंकने और भविष्य की ओर आशा और विश्वास के साथ देखने का समय है। संपूर्ण ब्रह्मांड, यह अनंत सृष्टि तुम्हें एक अत्यंत स्पष्ट, एक सीधा और असंदिग्ध संदेश प्रेषित कर रही है कि तुम पूरी तरह से, हर प्रकार से, हर स्तर पर सुरक्षित हो। तुम्हें किसी भी प्रकार के भय या आशंका को अपने मन में स्थान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम जन्मजात रूप से मजबूत हो, तुम्हारी आत्मा में अदम्य शक्ति निहित है और तुम अपनी समस्त वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से ऊपर उठने की, उनका सफलतापूर्वक सामना करने की और उनसे विजय प्राप्त करने की आंतरिक ताकत रखते हो। यह शक्ति तुम्हारे भीतर सुषुप्त अवस्था में हो सकती है, किंतु वह है और उसे जागृत किया जा सकता है। यदि तुम माँ काली को, मुझे, अपनी माँ के रूप में स्वीकार करते हो, यदि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा और विश्वास का एक अंश भी विद्यमान है, तो इस संदेश को, इस ऊर्जा के प्रवाह को अपने हृदय से अनुभव करो। इसे तुरंत अपने अंतर्मन में स्वीकारो और अपनी सहमति की अभिव्यक्ति के रूप में टिप्पणी बॉक्स में जय माँ काली लिखकर इस दिव्य संबंध को और सुदृढ़ कर जरूरी करो। तो मेरे प्रिय आत्मन, माँ काली तुमसे सीधे संवाद करते हुए ये कहना चाहती हैं कि यदि तुम्हें हाल ही में कोई त्वचा संबंधी समस्या परेशान कर रही हो, यह संभव है कि तुम्हारी त्वचा में एक प्रकार की शुष्कता, एक रूखापन आ गया हो जो सामान्य से अधिक हो, या त्वचा पर किसी प्रकार के चकत्ते, खुजली या अन्य कोई असहजता अनुभव हो रही हो, तो तुम्हें यह बताया जा रहा है, यह संकेत दिया जा रहा है कि तुम्हारा बुध ग्रह, जो तुम्हारी वाणी, संचार, बुद्धि और त्वचा के स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है, वह संभवतः कुछ कमजोर पड़ रहा है या उसकी ऊर्जाएं असंतुलित हो रही हैं। ऐसी भी संभावना है कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे निवास स्थान पर कोई बिजली का उपकरण, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बार बार खराब हो रहा हो या अचानक से काम करना बंद कर दे। यह भी एक सूक्ष्म संकेत हो सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि तुम यह अनुभव कर रहे हो कि तुम अपनी बात को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से, प्रभावी ढंग से दूसरों के समक्ष नहीं रख पा रहे हो, अपनी बात को व्यक्त करने में तुम्हें कठिनाई हो रही है, शब्दों का चयन करने में उलझन हो रही है, या तुम्हारी वाणी में वह ओज और प्रवाह नहीं है जो पहले हुआ करता था, तो तुम्हें अपने आसपास घटित होने वाली हर छोटी बड़ी चीज पर, हर सूक्ष्म संकेत पर ध्यान देने की गहन आवश्यकता है।
यदि तुम्हारा बुध ग्रह वास्तव में कमजोर हो रहा है या उसकी ऊर्जाएं नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही हैं, तो तुम्हें यह उपाय करने के लिए कहा जा रहा है कि तुम गाय को, जो कि एक पवित्र और सात्विक प्राणी है, हरा चारा खिलाओ। हरा रंग बुध ग्रह से संबंधित है और यह उपाय बुध की ऊर्जाओं को संतुलित करने में सहायक होता है। इसके साथ ही अपने आसपास के पेड़ पौधों का विशेष ध्यान रखो, उनकी देखभाल करो, उन्हें जल दो। यह भी संभव है कि तुम्हारे घर में या तुम्हारे घर के आसपास, आंगन में, बालकनी में या किसी निकटवर्ती पार्क में कोई ऐसा पेड़ पौधा हो जो बहुत अधिक प्यासा हो, जिसे तुम्हारी देखभाल और तुम्हारे द्वारा दिए गए जल की तत्काल आवश्यकता हो। उसकी प्यास बुझाकर उसकी सेवा करके तुम न केवल प्रकृति के प्रति अपना कर्तव्य निभाओगे, बल्कि कि अपने बुध ग्रह को भी मजबूत करोगे, उसकी सकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करोगे। यदि तुम इस प्रकार के कुछ मुद्दे, कुछ संकेत अपने जीवन में महसूस कर रहे हो, तो यह इस बात का द्योतक हो सकता है कि तुम्हारी जन्म कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है या वह गोचर में किसी प्रकार से पीड़ित है। इन उपायों से तुम निश्चित रूप से लाभान्वित होगे। यहाँ कुछ और ऊर्जाएं भी मुझे स्पंदित होती हुई प्रतीत हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम में से कोई निकट भविष्य में किसी मांगलिक उत्सव में, किसी की शादी विवाह के समारोह में शामिल होने वाला है या उसकी तैयारियां कर रहा है। कोई अन्य व्यक्ति कहीं बाहर घूमने फिरने की, यात्रा करने की, अपने दैनिक जीवन की नीरसता से दूर जाकर कुछ नए अनुभव प्राप्त करने की योजना बना रहा है। यह भी संभावना है कि तुम अपने प्रेमी से, अपने प्रियतम से, अपने जीवन साथी से मिलने के लिए कोई विशेष योजना बना रहे हो, उनके साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने की, अपने रिश्ते को और प्रगाढ़ बनाने की तुम्हारी अभिलाषा है। उनके साथ तुम्हारा किसी न किसी प्रकार से एक मधुर मिलन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो दो हृदय मुझे एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे में समाहित होते हुए दिख रहे हैं, उससे मुझे एक गहरे आत्मीय मिलन की ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो यह बहुत संभव है कि तुम्हारे प्रेमी के साथ, तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारे कुछ अत्यंत मधुर और यादगार मिलन होने वाले हैं। तुम उनके साथ एक बार फिर से भावनात्मक और शायद शारीरिक रूप से भी एकजुट होने वाले हो। तुम्हारे बीच की दूरियां समाप्त होने वाली हैं, या यह भी मुमकिन है, जैसा कि पहले कहा गया, कि तुम किसी प्रियजन की, किसी मित्र या रिश्तेदार की शादी में, उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव में शामिल होने वाले हो। बहुत जल्द किसी की शादी, विवाह आदि के समारोह को तुम अटेंड करने वाले हो, जो तुम्हारे जीवन में भी खुशियां और सकारात्मकता लेकर आएगा। यदि तुम किसी भी विषय को लेकर, किसी भी परिस्थिति को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने वाले हो, कोई निर्णय करने की कगार पर हो, तो तुम्हें फिलहाल थोड़ा रुकने के लिए, थोड़ा ठहरने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि तुम स्वयं किसी कार्य में अत्यधिक व्यस्त हो, तुम्हारे पास सोचने विचारने का पर्याप्त समय न हो, या फिर यह भी संभव है कि तुम्हारे जो प्रेमी हैं या जिस व्यक्ति से यह निर्णय संबंधित है, वह व्यस्त हो या परिस्थितियां अभी पूर्णतः अनुकूल न हो। इसलिए जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से बचने की सलाह दी जा रही है। तुम्हारे आसपास, मेरे बच्चे, निश्चित रूप से एक शक्तिशाली दैवीय सुरक्षा का घेरा है। एक अदृश्य कवच है जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता और संकट से बचा रहा है, और तुम हर प्रकार से दैवीय रूप से सुरक्षित हो, संरक्षित हो। इस आश्वासन को अपने हृदय में गहराई से अनुभव करो। तो अपनी इस दैवीय सुरक्षा की पुष्टि के लिए और ब्रह्मांड के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए टिप्पणी सेक्शन में 1011 लिखकर इस संदेश को अपने जीवन में साकार करो। और यदि यह चैनल तुम्हारे आध्यात्मिक मार्गदर्शन में सहायक है, तो इसे सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनो। यह एक बहुत ही ज्यादा विशिष्ट, एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है कि तुम्हें स्वयं यूनिवर्स की तरफ से, इस सृष्टि की नियामक शक्तियों की तरफ से यह पुष्टि की जा रही है। यह आश्वासन दिया जा रहा है कि तुम हर प्रकार से, हर स्तर पर दैवीय रूप से सुरक्षित हो। तुम्हें कुछ विशेष सावधानियां रखने के लिए भी कहा जा रहा है। अपने ऊपर अत्यधिक काम का बोझ मत डालो। अपनी क्षमताओं से बढ़कर मेहनत मत करो, जिससे तुम्हारा शरीर और मन थककर चूर हो जाए। थोड़ा तुम्हें आराम भी करने के लिए कहा जा रहा है। अपने शरीर को विश्राम देने की, अपनी ऊर्जाओं को पुनः संचित करने की आवश्यकता है। अपनी सेहत का,
अपने स्वास्थ्य का भी तुम्हें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है, और तभी तुम जीवन की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हो। और तुम्हें यही विशेष रूप से कहा जा रहा है कि इससे पहले कि तुम कोई बड़ा फैसला लो, इससे पहले कि तुम किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचो, तुम उस विषय से संबंधित और अधिक जानकारी जुटा लो। सभी पहलुओं पर ठीक से विचार कर लो, सभी संभावित परिणामों का आकलन कर लो। किसी चीज से संबंधित तुम्हें और गहराई से जानकारी जुटाने के लिए अनुसंधान करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि तुम्हारा निर्णय सुविचारित और तुम्हारे हित में हो। तुम्हारे गार्डियन एंजल, तुम्हारे संरक्षक देवदूत हर क्षण तुम्हारे आसपास उपस्थित हैं। वे तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तुम्हें सहारा दे रहे हैं। तुम्हें उनकी तरफ से यह आश्वस्त किया जा रहा है कि तुम अकेले नहीं हो, उनकी दिव्य उपस्थिति सदैव तुम्हारे साथ है। तो उनके इस निरंतर संरक्षण और मार्गदर्शन के लिए अपने हृदय से धन्यवाद अवश्य लिखें, अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करें। तुम्हारे कोई प्रियजन, तुम्हारे कोई अपने जो अब इस भौतिक दुनिया में तुम्हारे साथ नहीं हैं, जो इस संसार को छोड़कर परलोक गमन कर चुके हैं, वे भी अपनी सूक्ष्म उपस्थिति से तुम पर निरंतर नजर रखते हैं। हर समय हर पल वे तुम्हें देख रहे हैं और वे तुम्हें यह बता रहे हैं, यह संदेश भेज रहे हैं कि वे तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हर समय हर पल उनकी आत्माएं तुम्हारे कल्याण के लिए चिंतित हैं और तुम्हें आशीर्वाद प्रेषित कर रही हैं। अपनी सेहत का तुम्हें बार बार ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। अपनी सेहत को प्राथमिकता दो। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखो। तुम्हारी तरफ कोई वादा आ रहा है, कोई महत्वपूर्ण वचन, कोई प्रतिज्ञा तुम्हारी ओर बढ़ रही है। कोई व्यक्ति तुम्हें कोई वादा देना चाहता है, कोई कमिटमेंट करना चाहता है। किसी व्यक्ति के साथ तुम्हारे जो रिश्ते हैं वे और अधिक गंभीर हो रहे हैं, उनमें गहराई आ रही है। या किसी अन्य व्यक्ति के साथ तुम्हारे जो रिश्ते हैं वे एक गंभीर मोड़ ले रहे हैं। वे एक स्थायी संबंध की ओर, एक वादे की तरफ बढ़ रहे हैं। यह भी संभव है कि कोई तुम्हें प्रेम के प्रतीक के रूप में कोई अंगूठी वगैरह देना चाहता है, तुम्हें विवाह का प्रस्ताव देना चाहता है, या अपने प्रेम को एक औपचारिक रिश्ते का नाम देना चाहता है। कोई तुम्हें एक ऐसा वादा देना चाहता है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तुम्हारी तरफ कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आ सकता है। यह कोई प्रेम प्रस्ताव हो सकता है, एक ऐसा वादा जो प्रेम की नींव पर आधारित हो, एक प्रेम प्रस्ताव जिसमें भविष्य के सुनहरे सपने हों। कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए अपने हृदय में बहुत ज्यादा गहरी, बहुत मजबूत, बहुत तीव्र भावनाएं रखता है, जिसका प्रेम तुम्हारे लिए अटूट और सच्चा है। परंतु यहाँ एक और ऊर्जा भी अनुभव हो रही है। तुम्हें शायद यह स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण लगती है, कुछ कठिन प्रतीत होती है। यहाँ एक ऐसा भी संदेश आ रहा है कि शायद तुम्हें अभी किसी से कोई वादा नहीं चाहिए। तुम अभी किसी प्रकार के बंधन में बंधने के लिए तैयार नहीं हो सकता है तुम्हें किसी प्रकार के वादे से, किसी कमिटमेंट से डर लगता हो। तुम्हें यह आशंका हो कि तुम उस वादे को निभा नहीं पाओगे, या सामने वाला व्यक्ति उस वादे पर खरा नहीं उतरेगा। या यह भी स्थिति हो सकती है कि तुम किसी को वादा देना चाहते हो, तुम किसी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करके एक स्थायी संबंध बनाना चाहते हो, लेकिन उस व्यक्ति को जिसे तुम यह वैटिसीय वादा देना चाहते हो, उसे वादों से डर लगता है, उसे कमिटमेंट फोबिया है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उस व्यक्ति को अतीत में बहुत अधिक तकलीफ दी गई है, उसे धोखा मिला है, उसका विश्वास तोड़ा गया है। उसने अपने जीवन में बहुत ज्यादा चुनौतियां और भावनात्मक आघात महसूस किए हैं, सहे हैं। इससे पहले कि वह व्यक्ति तुम्हें कोई वादा दे या तुम उस व्यक्ति को कोई वादा दो, उस व्यक्ति को अपने भीतर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं। उसे अपने मन के द्वंद्वों को शांत करना है, उसे अपनी भावनात्मक हीलिंग पर, अपने आत्म उपचार पर काम करना है, अपने पुराने घावों को भरना है। अभी उस व्यक्ति को और शायद तुम्हें भी अपनी आंतरिक हीलिंग पर, अपने अंतर्मन की शुद्धि और उपचार पर गहराई से काम करना है। हो सकता है तुम्हें अतीत में किसी ने बहुत गहराई से, बहुत निर्ममता से तकलीफ दी है, तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है, तुम्हारे हृदय को आहत किया है, और अब तुम्हें उस तकलीफ देह स्थिति से, उस दर्दनाक स्मृति से
उस भावनात्मक बोझ से खुद को हील करना है, खुद को बाहर निकालना है, खुद को मुक्त करना है। यहाँ ऐसा कुछ मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसी ऊर्जाएं यहाँ पर प्रबल हैं। तो इससे पहले कि तुम कोई अंतिम फैसला करो, तुम्हें पहले इस वादे वाले डर पर, इस कमिटमेंट फोबिया पर, इस अतीत के आघात पर काम करने की जरूरत है। प्यार से, प्रेम संबंधों से जो तुम्हें एक अनजाना सा डर लगने लगा है, जो एक प्रकार की अरुचि या आशंका तुम्हारे मन में घर कर गई है, उस चीज से तुम्हें बाहर निकलना है। उस नकारात्मकता को अपने मन से दूर करना है। कोई व्यक्ति है जो तुम्हारी तरफ यात्रा करके आ रहा है। वह तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे पास पहुंचने के लिए एक यात्रा कर रहा है। यह भी संभव है कि तुम अपने साथी की तरफ, अपने प्रियतम की ओर यात्रा करके जा रहे हो। यह भी एक संभावना है कि तुम लोग, यानी तुम और तुम्हारे साथी, एक साथ एक नए घर में शिफ्ट होने की योजना बना रहे हो। अपने जीवन का एक नया अध्याय एक साथ शुरू करने की तैयारी कर रहे हो। एक साझा आशियाना बसाने का सपना देख रहे हो। तुम और तुम्हारे साथी, ऐसा कुछ विशेष संदेश मुझे यहाँ पर मिल रहा है। कोई अपने साथी की तरफ, अपने प्रेम की ओर, अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण रिश्ते की ओर यात्रा कर रहा है। ये यात्रा भौतिक भी हो सकती है और भावनात्मक भी, जो दूरियों को मिटाने और निकटता को बढ़ाने वाली होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संदेश हैं जो तुम्हारे देवदूत, तुम्हारे संरक्षक तुम्हें देना चाह रहे हैं, जिन पर तुम्हें ध्यान देने और अमल करने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने दिल को, अपने हृदय के द्वारों को खोलना है, उन्हें विस्तृत करना है। अपने दिल को पहले हील करो, उसके पुराने घावों पर मरहम लगाओ, उसे शुद्ध करो और फिर उसे प्रेम के लिए, नई संभावनाओं के लिए खोलो। हो सकता है कि तुम अजाने में ही प्यार के लिए, नए रिश्तों के लिए, नई खुशियों के लिए खुद को खोल नहीं रहे हो। तुमने अपने चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर ली है, या कोई व्यक्ति तुम्हें अपना ढेर सारा प्यार देना चाहता है, अपनी सच्ची भावनाएं तुम्हारे प्रति समर्पित करना चाहता है, लेकिन तुम उस प्यार को स्वीकार करने के लिए अभी तैयार नहीं हो। तुम उस प्यार को, उस स्नेह को, उस समर्पण को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे मन में कुछ संशय है, कुछ भय है। तो तुम्हें अपने दिल को खोलने की, अपने हृदय को ग्रहणशील बनाने की जरूरत है, ताकि तुम्हें वह अनमोल प्यार, वह दिव्य स्नेह मिल सके जो यह यूनिवर्स, यह ब्रह्मांड तुम्हें देना चाहता है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हें अपने दिल को, अपनी आत्मा को, अपने मन को गहराई से हील करने की, उपचारित करने की, शुद्ध करने की जरूरत है। ये कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश हैं माँ काली के तुम्हारे लिए, मेरे बच्चे। और अब देखते हैं कि वे और क्या कहना चाह रही हैं। उनके पिटारे में तुम्हारे लिए और क्या दिव्य ज्ञान छिपा है। कोई व्यक्ति है जो तुम्हें निश्चित रूप से कोई वादा तो देना चाहता है, तुम्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहता है, लेकिन उनको ऐसा करने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। कुछ बाधाएं उनके मार्ग में आ रही हैं, या उनके मन में कुछ द्वंद्व चल रहा है। वह व्यक्ति तुम्हें अपने हृदय की गहराइयों से प्यार तो करता है, तुम्हारे प्रति उसकी भावनाएं सच्ची और पवित्र हैं, लेकिन शायद तुम उस प्यार को उस रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हो जैसा उसे अपेक्षित है, या तुम उस प्यार को स्वीकार करने की मानसिक या भावनात्मक स्थिति में अब भी नहीं हो सकता है कि इस विशेष व्यक्ति ने ही तुम्हें अतीत में बहुत ज्यादा तकलीफ दी हो, जानबूझकर या अनजाने में, और अब वह अपने किए पर पछता रहा हो और तुमसे क्षमा मांगकर एक नई शुरुआत करना चाहता हो। या यह भी संभव है कि तुमने उस व्यक्ति को कभी कोई तकलीफ दी हो और अब तुम्हें उसका अपराध बोध हो, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति ने, किसी बाहरी परिस्थिति ने तुम्हें इतना ज्यादा, इतना गहरा भावनात्मक आघात पहुंचाया हो, इतनी तकलीफ दी हो कि तुमने अपने दिल को, अपने हृदय को पूरी तरह से बंद करके रखा हुआ है। तुमने उसे एक किले की तरह सुरक्षित कर लिया है ताकि कोई और उसे चोट न पहुंचा सके। इसी वजह से मेरे बच्चे, यहाँ पर तुम्हारे लिए यह विशेष संदेश आया है कि अपने दिल को खोलो, अपने हृदय के द्वारों को प्रेम और विश्वास के लिए एक बार फिर से खोलो। तो कोई तो है जो तुम्हें प्रपोज करना चाहता है, तुम्हें अपने प्रेम का इजहार करना चाहता है। कोई तुम्हें एक स्थायी वादा देना चाहता है, अपने जीवन का हमसफर बनाना चाहता है। कुछ अत्यंत आकर्षक रोमांटिक और व्यावसायिक अवसर दोनों ही क्षेत्रों में तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। यूनिवर्स तुम्हें इन अवसरों की ओर संकेत दे रहा है।
तुम्हारे जीवन में प्रेम और कार्य क्षेत्र दोनों में ही कुछ सकारात्मक और लाभकारी संभावनाएं उभर रही हैं। लेकिन इसमें भी कुछ चुनौती है, कुछ बाधा है। दोबारा यहाँ पर चुनौती की, किसी प्रकार की कठिनाई की बात हो रही है। यहाँ कुछ चुनौती उनको, यानी जो व्यक्ति तुम्हें प्रस्ताव देना चाहता है या जिसके साथ ये अवसर जुड़े हैं, उनको महसूस करनी पड़ रही है, क्योंकि संभवतः तुम जाने अनजाने उनके प्यार का, उनके प्रस्ताव का, उनके प्रयासों का विरोध कर रहे हो। तुम उनके प्यार को, उनके स्नेह को, उनके समर्पण को पूरी तरह से स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हो। तुम उनको अपनी जिंदगी में, अपने दिल में वह स्थान देने से झिझक रहे हो जिसके वे हकदार हैं या जिसकी वे अपेक्षा कर रहे हैं। या तो जैसा कि पहले कहा, तुम्हें उस विशेष व्यक्ति ने अतीत में बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है और तुम अब उस पर दोबारा भरोसा करने से डर रहे हो। और या फिर तुम्हें किसी अन्य व्यक्ति से, किसी और रिश्ते से, जीवन के किसी और अनुभव से इतनी ज्यादा तकलीफ मिली है, इतना ज्यादा दुख और निराशा हाथ लगी है कि इस वजह से तुम अब प्यार से ही डरते हो। तुम्हें प्रेम संबंधों पर, वादों पर, किसी पर भी विश्वास नहीं रहा। तुम बहुत ज्यादा डरते हो इन चीजों से। तुम भावनात्मक रूप से चोट खाने से बचना चाहते हो, तो तुम्हें यह बार बार बोला जा रहा है, यह आश्वस्त किया जा रहा है कि तुम निश्चित रूप से पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम चाहे जो भी चुनौती, जो भी कठिनाई, जो भी संकट अपनी जिंदगी में महसूस करो, तुम्हें यह पता होना चाहिए, तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि तुम हर प्रकार से सुरक्षित हो। दैवीय शक्तियां तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। चुनौती यहाँ पर तुम्हारे सामने एक छोटी सी बाधा के रूप में रह गई है और तुम यहाँ पर उस चुनौती से बहुत ऊपर, इस दिव्य कवच के अंदर, इस सुरक्षा घेरे में स्थित हो। यह शक्तिशाली ऊर्जा, यह सुरक्षात्मक आभा मंडल, यह तुम्हारी अपनी आंतरिक शक्ति और दैवीय कृपा का मिला-जुला स्वरूप है। तो तुम पूरी तरह से सर्वथा सुरक्षित हो। तुम्हें किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो तुम्हें इस परम सत्य से, इस आश्वासन से अवगत कराया जा रहा है। अब इसे अपने मन की गहराइयों में बिठा लो। तो इस दिव्य संरक्षण के लिए कमेंट सेक्शन में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को, इस सकारात्मक ऊर्जा को दूसरों के साथ भी साझा करो, ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। मुझे यह स्पष्ट संदेश आ रहा है, मैं यह देख पा रही हूँ कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारी आशीषें, अनगिनत कृपाएं बरस रही हैं। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि तुम्हारे ऊपर देवी देवताओं की, ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों की आशीषें निरंतर बरस रही हैं। तुम्हारे जीवन को आप्लावित कर रही हैं, तुम्हें हर प्रकार से समृद्ध कर रही हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत ज्यादा संकट देखे हैं, अनेक कठिनाइयों का सामना किया है, विशेषकर आर्थिक तंगी, धन की कमी तुमने बहुत ज्यादा झेली है, जिसके कारण तुम्हें अनेक कष्ट उठाने पड़े होंगे। लोगों की कड़वी बातें, उनकी आलोचनाएं, उनके द्वारा फैलाए गए भ्रम, तुमने बहुत उल्टी सीधी बातें अपने बारे में सुनी होंगी। सही होते हुए भी तुम्हें गलत समझा गया होगा। बहुत ज्यादा तुम्हें परेशान किया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। तुम धन के लिए भी, अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान हुए हो। तुम्हें दर दर भटकना पड़ा होगा या दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ा होगा। लेकिन मेरे बच्चे, ये जो धन से संबंधित परेशानियां थीं, ये जो लोगों से संबंधित नकारात्मक अनुभव थे, जितना तुम्हें परेशान करना था, जितना तुम्हें कष्ट देना था, लोगों ने और परिस्थितियों ने वह सब कर लिया। वह बुरा समय अब बीत चुका है। अब तुम एक अत्यंत शक्तिशाली, एक सकारात्मक, एक ऊर्ध्वगामी ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हो। एक ऐसे ऊर्जा क्षेत्र में जहाँ केवल उन्नति है, केवल विकास है, केवल आनंद है। और तुम निकट भविष्य में अपनी ऊर्जा को, अपनी जीवन शक्ति को, अपने आत्मविश्वास को बहुत ज्यादा ऊपर उठते हुए देखोगे। तुम्हारी प्रगति अकल्पनीय होगी। तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे। तुम उस पौराणिक पक्षी की तरह हुए जिसे फीनिक्स कहा जाता है, जिसको उसकी पूर्ण शक्ति और सौंदर्य के साथ पूरी तरह से अग्नि में जला दिया जाता है। उसके सुनहरे पंख, उसका संपूर्ण अस्तित्व राख में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन वह फीनिक्स हार नहीं मानता, वह मृत्यु को स्वीकार नहीं करता, बल्कि वह वापस से उन्हीं राख के कणों से खुद को पुनः जोड़ता है, खुद को
पुनर्जीवित करता है और पहले से भी अधिक तेजस्वी, अधिक शक्तिशाली होकर फिर से एक और ऊंची, एक असीम उड़ान भरता है। तो यह जो चुनौती तुम्हारे जीवन में आई थी, या जो अभी भी थोड़ी बहुत शेष है, वह तुम्हारे अदम्य साहस और तुम्हारी पुनर्जीवित शक्ति के आगे बहुत छोटी रह गई है, वह बौनी पड़ गई है। तुम इन चुनौतियों से, इन बाधाओं से बहुत ज्यादा ऊपर हो। तुम इनसे बहुत आगे निकल चुके हो, क्योंकि तुम इन समस्त चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार करने की, उनसे ऊपर उठने की, उन्हें पराजित करने की आंतरिक ताकत और क्षमता रखते हो। और यह चीज, यह सत्य तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। इसे स्वीकार करो। तुम्हारी जो ऊर्जा है, तुम्हारा जो आभामंडल है, वह पूरी तरह से नया हो चुका है, वह शुद्ध हो चुका है, वह तेजस्वी हो चुका है। एक सर्वथा नवीन, एक शक्तिशाली, एक सकारात्मक ऊर्जा में तुम प्रवेश कर चुके हो, जिसने तुम्हारे जीवन के हर पहलू को रूपांतरित करना आरंभ कर दिया है। अब तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की, अपने भाग्य को स्वयं गढ़ने की जिम्मेदारी स्वयं उठानी होगी। तुम कभी कभी अपने जीवन में आवश्यक बदलाव लाने से डरते हो। तुम्हें परिवर्तन से भय लगता है। तुम्हें यह डर लगता है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, कहीं कोई अनपेक्षित परिणाम न सामने आ जाए। तुम्हें लगता है कि अरे, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा, उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, कहीं वापस से तुम्हें किसी ने तकलीफ दे दी तो क्या होगा, कहीं तुम्हारा विश्वास फिर से टूट गया तो क्या होगा। ये सारी नकारात्मक आशंकाएं, ये भय, ये चिंताएं तुम्हारे दिलो दिमाग में निरंतर चलती रहती हैं। तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं, तुम्हें साहसिक कदम उठाने से विचलित करती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें साहसी बनना होगा, तुम्हें निडर होना होगा। तुम इन बदलावों की, इन परिवर्तनों की, अपने जीवन को एक नई दिशा देने की जिम्मेदारी स्वयं उठाओ। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाओ। उन पुरानी आदतों को, उन पुराने विचारों को, उन पुराने संबंधों को जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, उन्हें त्याग दो। किसी से कोई व्यर्थ की उम्मीद मत रखो। अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। साहसिक बनो। अपने भीतर के साहस को जगाओ। अपने जीवन में एक नया साहस, एक नया उत्साह, एक नया जोश जोड़ो। कुछ सोचे समझे परिकलित जोखिम लो। ऐसे जोखिम जो तुम्हें आगे बढ़ाएं, तुम्हें नए अनुभव दें। सुरक्षित जोखिम लो, जहां पर तुम्हें यह लगता है कि यह चीज, यह कदम, यह निर्णय तुम्हारे लिए अच्छा है, यह तुम्हें सच्ची खुशी देती है, ये तुम्हारे जीवन में एक नया रोमांच, एक नया साहस जोड़ती है। ये एक सोचा समझा, विवेकपूर्ण जोखिम है, जिसमें हानि की संभावना न्यूनतम और लाभ की संभावना अधिकतम हो। तुम अपनी सुरक्षा को, अपने हितों को सदैव ध्यान में रखो और फिर निर्भीकता से आगे बढ़ो। और तुम्हें यही बोला जा रहा है कि एक नया साहस, एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग अपने जीवन में लेकर आओ। तो मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया, कुछ अद्भुत, कुछ कल्याणकारी होते हुए स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। यह निश्चित रूप से होने वाला है, लेकिन यह तभी होगा जब तुम ऐसा चाहोगे, जब तुम इसके लिए प्रयास करोगे, जब तुम इसके लिए अपने मन को तैयार करोगे। तुम्हारे सिर्फ सच्चे दिल से चाह लेने से, तुम्हारी प्रबल इच्छा शक्ति से, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ नया, बहुत कुछ सकारात्मक, बहुत कुछ आश्चर्यजनक होने वाला है। अब तुम पहले से कहीं बहुत ज्यादा सुरक्षित हो। तुम पूरी तरह से, हर प्रकार से सुरक्षित हो। तुम निश्चिंत रह सकते हो। लेकिन तुम्हें अति आत्मविश्वास में भी नहीं होना है। अपनी सीमाओं का, अपनी कमजोरियों का भी तुम्हें ज्ञान होना चाहिए और निरंतर सीखते रहने की, स्वयं को और बेहतर बनाते रहने की प्रवृत्ति रखनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने दिल को, अपने हृदय को प्रेम के लिए, विश्वास के लिए, नई संभावनाओं के लिए निरंतर खोलिए। उसे संकुचित मत होने दीजिए। तुम्हारे दिल को खोलने के लिए स्वयं यूनिवर्स, यह ब्रह्मांड तुमसे बार बार आग्रह कर रहा है, तुम्हें प्रेरित कर रहा है। तुम्हें माँ काली ने, मैंने एक विशेष आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए, एक अद्वितीय, एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसीलिए चुना है, क्योंकि तुम में एक अद्भुत गुण है। तुम सत्य का साथ देते हो। तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हो। तुम लोगों को सच बताते हो, उन्हें सच से, यथार्थ से अवगत कराते हो।
चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों न हो। मूल रूप से सच बोलना और दूसरों को सच से अवगत कराना यह तुम्हारी प्रकृति का हिस्सा है। कभी कभी हम चाहकर भी परिस्थितियों वश सच नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हमें दूसरों की भावनाओं का, सामाजिक मान्यताओं का या संभावित परिणामों का भी सोचना पड़ता है। सच्चाई को अपने मन में जान के भी हम उसे स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते, लेकिन तुम किसी न किसी प्रकार से, संकेतों के माध्यम से या अपने आचरण से दूसरों को यह अवगत करा ही देते हो कि सत्य क्या है, सही मार्ग क्या है। तुम उन्हें यह आभास करा देते हो कि ये चीजें हो सकती हैं, ये संभावनाएं हैं, ये चीजें तुम्हारी जिंदगी में घटित होंगी या होनी चाहिए। तो तुम दूसरों को भी सत्य का मार्ग दिखाते हो और खुद को भी। तुम्हें स्वयं भी यह भली भांति पता है कि क्या सच है और क्या गलत है, क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है। तो डिवाइन ने, दैवीय शक्तियों ने तुम्हें इसीलिए इस विशेष भूमिका के लिए चुना है कि तुम सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल सत्य का साथ दो। तुम सदैव न्याय और धर्म के पक्ष में खड़े रहो। तुम सिर्फ हक की, अधिकार की, औचित्य की बातें करो। तुम सिर्फ न्याय की, निष्पक्षता की बात करो। तुम स्वस्थ, सकारात्मक, रचनात्मक भावनाओं की बातें करो। ऐसी बातें जो दूसरों का उत्थान करें, उन्हें प्रेरणा दें। तुम दूसरों के कल्याण के लिए सोच रहे हो। तुम केवल अपने स्वार्थ तक सीमित नहीं हो, बल्कि तुम समाज के, मानवता के कल्याण के लिए भी चिंतित रहते हो, उसके लिए प्रयास करते हो। खुद के लिए भी तुम शुभ सोचते हो और दूसरों के लिए भी। इस चीज के लिए, तुम्हारी इस निस्वार्थ भावना के लिए, तुम्हारे इस सत्यनिष्ठ आचरण के लिए तुम्हें निश्चित रूप से दैवीय समर्थन मिलेगा। तुम्हें डिवाइन से भी, ईश्वर से भी हर प्रकार की दैवी मदद, हर प्रकार का सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि तुम सदा ही दूसरों के कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए, इस सृष्टि की उन्नति के लिए सोच रहे हो, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो। तो इस दिव्य कृपा और मार्गदर्शन के लिए कमेंट सेक्शन में धन्यवाद अवश्य लिखें और इस पवित्र संदेश को, इस सकारात्मक ऊर्जा को लाइक करके औरों तक भी पहुंचाएं। जहां पर भी तुम अपने जीवन में फंस रहे हो, कहीं अटक गए हो, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा हो, जहां पर भी तुम्हारे जीवन में टकराव आ रहे हैं, संघर्ष उत्पन्न हो रहे हैं, वहां उन उलझी हुई चीजों को, उन कठिन परिस्थितियों को बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही सहजता के साथ दैवीय हस्तक्षेप द्वारा छुड़ाया जाएगा, सुलझाया जाएगा। तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को दूर किया जाएगा। और जो तुम्हारी एक बहुत अच्छी, एक बहुत प्यारी सी आदत है, एक प्रशंसनीय गुण है कि तुम अक्सर बिना बताए, चुपचाप, गुप्त रूप से लोगों की मदद करते हो, क्योंकि तुम्हें यह नहीं चाहिए कि भाई मेरा नाम हो, मेरी प्रशंसा हो, लोग मुझे महान समझें। वह एक अलग बात है कि तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारा नाम और यश स्वतः ही हो जाता है, तुम्हारी कीर्ति फैल जाती है, लेकिन तुम अपनी तरफ से यह चाहते नहीं हो। तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो। इस प्रकार अनपेक्षित तरीके से इरे बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दिखावे के लोगों की मदद करना, यह आज के युग में बहुत बहुत बड़ी बात है। यह एक दुर्लभ सद्गुण है। और कभी कभी लोग शायद तुम्हारी स्पष्टवादिता के कारण या तुम्हारी किसी सलाह के कारण समटाइम्स तुमसे नाराज भी हो जाते हैं। उन्हें बुरा भी लग जाता है। उन्हें लगता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या तुमने ऐसी बातें क्यों कह दी जो उन्हें असहज करती हैं या उनके अहम को चोट पहुंचाती हैं। लेकिन एक बात मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता दूं, मेरे बच्चे, कि तुम्हारी वो बात, जो भी तुम बोलते हो, जो भी तुम कहते हो, चाहे वह मैं केवल कठोर सच की ही बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि जो भी तुम अपना दृष्टिकोण रखते हो, जो भी तुम अपना मुद्दा, अपना विचार, अपनी राय व्यक्त करते हो, उसको गंभीरता से सोचा जाता है, उस पर मनन किया जाता है। लोग तुम्हारे शब्दों पर, तुम्हारे विचारों पर सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं कि यार, इसने अगर ये बात बोली है तो इसमें कोई तो पॉइंट है, कोई तो गहरी बात है, कोई तो दम है। ऐसे ही तो इसने यह बात नहीं बोली है और ऐसे ही तो नहीं बोली है। ये अपने आप में एक बहुत अलग, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गई। लेकिन उन्हें यह अंदर ही अंदर यह अनुभव होता है
यह प्रतीत होता है कि इस बात में, इसके कथन में, इसके विचार में कहीं ना कहीं कोई दम तो है, कोई सच्चाई तो है। कहीं ना कहीं ये चीजें मायने तो रखती हैं, इनका कोई महत्व तो है। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ठोस पॉइंट है, कोई गहरी बात है, कोई महत्वपूर्ण कारण है, कोई छिपा हुआ अर्थ है। तो लोग तुम्हारी बातों पर सोचने के लिए, विचार करने के लिए, आत्ममंथन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, चाहे वे इसे स्वीकार करें या ना करें। बहुत सारे लोग बाहर से यह नहीं दिखाते कि उन्हें तुम्हारी सलाह की या तुम्हारे विचारों की कद्र है। उन्हें ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है, या वे ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि नहीं नहीं, हमें तुम्हारी किसी राय की, किसी मदद की जरूरत नहीं है, हम स्वयं सक्षम हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि उन्हें तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। वे तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारी अंतर्दृष्टि, तुम्हारे अनुभव का लाभ उठाना चाहते हैं। वे अंदर ही अंदर कोशिश करते हैं कि वे तुमसे किसी न किसी प्रकार से कनेक्टेड रहें, तुमसे जुड़े रहें, तुम्हारी संगति में रहें। वे तुमसे विभिन्न विषयों पर राय लेने की, तुम्हारा मार्गदर्शन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता है, उन्हें यह विश्वास है कि तुम किसी भी उलझी हुई समस्या का समाधान निकाल लेते हो, तुम उन्हें सही राह दिखा सकते हो। तो यह चीज वे भली भांति जानते हैं, चाहे वे इसे खुलकर स्वीकार न करें। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि तुम्हारे अंदर सच बोलने की, सत्य को निर्भीकता से व्यक्त करने की एक अद्भुत, एक अद्वितीय क्षमता है, एक शक्ति है। सच क्या है, यह तो लगभग सबको पता होता है। सभी लोग अपने अंतर्मन में जानते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्या सही है और क्या गलत है। सभी लोग इतने जागरूक, इतने सचेत तो हैं इस दुनिया में। उनको अपने विवेक से यह सब पता होता है कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। लेकिन उस जाने हुए सच को बोलने की पावर, उसे निर्भीकता से कहने की शक्ति किसी किसी के पास ही होती है। और वह दिव्य पावर, वह अद्भुत शक्ति, वह तुम्हारे पास है मेरे बच्चे। यह जो ताकत है, यह जो अदम्य साहस है, वह तुम्हारे व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है। तो इस कारण कुछ लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तुम्हारी इस स्पष्टवादिता, तुम्हारी इस सच्चाई, तुम्हारी इस निडरता की प्रशंसा करते हैं, तुमसे प्रेरणा लेते हैं। और कुछ लोग, पता है तुम्हें, वे तो तुम्हें देख के ही डर जाते हैं, तुम्हारे सामने आने से कतराते हैं। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही वे असहज हो जाते हैं। उनके मन में यह भय समा जाता है कि अरे बाप रे, यह आ गया है या यह आ गई है, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, हमारे सारे राजा फाश हो जाएंगे, हमारी कमजोरियां उजागर हो जाएंगी। तो यह वाली चीज है, यह तुम्हारा प्रभाव है उन लोगों पर जो कहीं न कहीं गलत हैं या कुछ छिपा रहे हैं। तो इसको तुम्हें नकारात्मक रूप से नहीं लेना है कि लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं या मुझे देखकर ऐसा क्यों बोल देते हैं कि पोल पट्टी खुल जाएगी। अरे तुम यह सोचो कि किसके अंदर इतनी आत्मिक शक्ति होती है, किसके व्यक्तित्व में इतना तेज होता है कि उसको देख के ही दूसरों को यह लगने लग जाए कि अब तो हमारा सब कुछ खुल जाएगा, हमारे सारे झूठे मुखौटे उतर जाएंगे, हमारे सारे छुपे हुए पत्ते हमारे सामने खुल जाएंगे। एटलीस्ट कम से कम इस तरीके से भी अगर तुम्हारे बारे में बोला जाए तो यह भी तुम्हारी एक शक्ति का ही परिचायक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब तुम्हारे विशिष्ट गुण हैं, तुम्हारी अद्वितीय क्वालिटीज इनमें है। यह क्वालिटी, यह विशेषता मैं तुम्हें आज इसलिए विशेष रूप से बता रही हूँ क्योंकि मुझे पिछले कई समय से, कई दिनों से बहुत सारे लोगों के, तुम जैसे मेरे बच्चों के प्रश्न मुझे मिल रहे थे। तुम्हारी जिज्ञासाएं मुझ तक पहुंच रही थीं कि तुम लोग यह नए जानना चाह रहे हो कि सबसे यूनिक पावर, सबसे विशिष्ट शक्ति तुम्हारी क्या है। वह कौन सा ऐसा गुण है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। और मैं तुम्हें यह भी बताऊं कि जब तुम सत्य की राह पर होते हो, जब तुम सच्चाई के मार्ग पर अडिग होकर चलते हो, तो तुम इस दुनिया के सबसे निडर, सबसे निर्भीक इंसान होते हो। तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई डर, कोई भय, कोई आशंका नहीं होती है। जो होगा देखा जाएगा, जो परिणाम होगा उसका सामना किया जाएगा। यह वाला एटीट्यूड, यह वाला दृष्टिकोण होता है तुम्हारा। तो यह है तुम्हारी असली पावर, यह है तुम्हारी मूल शक्ति मेरे बच्चे। वैसे तो पावर्स, शक्तियां और भी हैं तुम्हारे भीतर,
बहुत सारी दिव्य क्षमताएं तुम्हारे अंदर निहित हैं, लेकिन ये विशेष रूप से मैंने आज इसलिए लिया, इस पर इसलिए प्रकाश डाला, क्योंकि बहुत समय से ये ऊर्जा मेरे माध्यम से चैनलाइज हो रही थी। ये संदेश तुम तक पहुंचाने की प्रेरणा मिल रही थी। इस चीज को लेकर के कुछ लोगों को शायद यह लगता है कि सच बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कौन सी खास बात है। लेकिन मेरे बच्चे, सच बोलना ही इस दुनिया में सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चुनौती है। आज के इस युग में, इस कलयुग में कोई आसानी से सच नहीं बोल पाता है। किसी को भी सच बोलने के लिए, सत्य पर अडिग रहने के लिए बहुत ज्यादा आत्मिक पावर, बहुत अधिक नैतिक बल, बहुत साहस चाहिए होता है। और सच वही व्यक्ति बोल पाता है जिसको इस दुनिया का, लोक लाज का, निंदा का, विरोध का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी कहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अपने सत्य पर अडिग रहता है। तो यह जो संदेश है, यह माँ काली की वाणी तुम्हें यह कंफर्म कर रही है, यह पुष्टि कर रही है कि तुम्हारे पास वह असीम पावर है, वह दिव्य शक्ति है। दूसरे लोग, तुम्हारे आसपास के लोग इस चीज को देख रहे हैं, वे इसे समझ रहे हैं, वे इसे अनुभव कर रहे हैं। उनमें से कुछ को यह पसंद आ रहा है, वे तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, तुमसे जुड़ना चाहते हैं। कुछ को यह नहीं पसंद आ रहा है, वे तुमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। और जिनको यह पसंद नहीं आ रहा है, उसका कारण यह है कि उनके अपने कुछ कमजोर पहलू हैं, उनकी अपनी कुछ कमियां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वे दुनिया से छिपा कर रखना चाहते हैं। और उन्हें यह डर लगता है कि तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हारे सच के प्रभाव से वे चीजें खुल जाएंगी, उजागर हो जाएंगी, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। तो तुम्हें ऐसे लोगों से, उनकी नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से डरने की या विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दिव्य हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो, तुम्हारे भीतर ईश्वर का अंश है, तुम स्वयं में पवित्र और शक्तिशाली हो। तो इस सत्य को स्वीकार करते हुए कमेंट सेक्शन में दिव्य लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी दिव्यता को और अधिक जागृत करो। तुम लोगों के पास, तुम में से तो लगभग बहुत सारे लोगों को तो यह पता ही नहीं है कि यह अद्भुत शक्ति, यह सेल, यह सच बोलने की, सत्य पर अडिग रहने की पावर तुम्हारे पास है। और तुम्हें यह क्यों नहीं पता है? तुम्हें क्या लगता है इसका कारण क्या है? इसका कारण है वह कंडीशनिंग, वह सामाजिक सीख जो हमेशा से तुम्हें विश्वास दिलाया गया है, जो तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि नहीं, चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, सच देख के भी चुप रहो, अन्याय होते हुए देखकर भी मौन साध लो, और किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो भी तुम कोई एक्शन नहीं लो, कोई प्रतिक्रिया मत दो, अपने काम से काम रखो। तो वह जो बिलीफ सिस्टम है, वह जो गलत धारणाएं तुम्हारे मन में बिठा दी गई हैं, वे कहीं न कहीं तुम्हें रोक रही थीं, तुम्हारी वास्तविक शक्ति को प्रकट होने से बाधित कर रही थीं। दूसरों ने तुम्हें कुछ कह दिया, तुमने उसे बिना सोचे समझे मान लिया, उसे अपने जीवन का सत्य बना लिया। लेकिन अब वह समय बीत चुका है। अब तुम्हारे वे पुराने नकारात्मक बिलीफ सिस्टम तुम्हें और अधिक रोक नहीं पाएंगे, तुम्हें बंधन में नहीं रख पाएंगे। तुम्हें अब यह पता है, तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से अपने अंतर्मन की गहराइयों से पता है कि मुझे कहाँ पर, किस परिस्थिति में सही का साथ देना है, सत्य के लिए खड़ा होना है, और कहाँ पर मुझे मौन रहकर केवल निरीक्षण करना है। तो यह अद्भुत विवेक, यह प्रज्ञा, यह चीज तुम्हारे अंदर जागृत हो चुकी है। तुम में वह अद्वितीय क्वालिटी है, वह अद्भुत क्षमता है कि तुम न केवल खुद का विकास कर सकते हो, अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हो, बल्कि साथ ही साथ तुम दूसरों का भी विकास करा सकते हो, उन्हें भी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हो। इतना सपोर्ट, इतनी सहायता तुम लोगों की कर सकते हो, उन्हें भावनात्मक और मानसिक रूप से इतना मजबूत कर सकते हो, इतना ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हो कि वे तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी प्रेरणा से, तुम्हारे मार्गदर्शन से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी बाधाओं को पार कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी कारण बहुत सारे लोग तुमसे हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। तुम्हारी मित्रता, तुम्हारा सान्निध्य उन्हें प्रिय है। उनको यह पता है, उनको यह विश्वास है कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहने में उनकी भलाई है, उनकी उन्नति है, उनकी सुरक्षा है। वाहवाही तो
सच्ची प्रशंसा और सम्मान तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहने में ही है, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में ही है। बाकी लोग तो उनके जीवन में बस वैसे ही हैं जैसे भीड़ का हिस्सा होते हैं। उनकी सराउंडिंग्स में, उनके आसपास के माहौल में, उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में उन्हें यह स्पष्ट रूप से लगता है, ये अनुभव होता है कि तुम में जो खास बात है, तुम में जो अद्वितीय गुण हैं, तुम में जो दिव्यता है। अगर वे तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे संपर्क में रहेंगे, तो वे भी स्पेशल हो जाएंगे, वे भी खास बन जाएंगे। उनकी भी समाज में वाहवाही होगी, उनका भी मान सम्मान बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों ने, चाहे वह यह हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में, वर्तमान समय में ऐसे कुछ लोग तुम्हारे साथ जुड़े हुए हों जो स्वभाव से नार्सिसिस्ट हैं, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुमसे जुड़े हैं, या जो तुम्हें अपनी बातों से, अपने व्यवहार से मैनिपुलेट करते आए हैं, तुम्हारा इस्तेमाल करते आए हैं, तुम्हें धोखा देते आए हैं। या फिर यह भी संभव है कि ये पास्ट के लोग हों, तुम्हारे भूतकाल से जुड़े हुए व्यक्ति हों, तुम्हारे 81 पर्सन हो सकते हैं, तुम्हारे पूर्व प्रेमी या प्रेमिका हो सकते हैं, या फिर ऐसे कोई भी लोग जो पास्ट में, अतीत में तुम्हारे साथ बहुत गलत थे, जिन्होंने तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचाया था, तुम्हारे साथ अन्याय किया था। इस संदेश में, मेरे बच्चे, इसके आगे भी बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, समृद्धि और खुशियों को प्रकट करने में, उन्हें आकर्षित करने में तुम्हारी प्रत्यक्ष रूप से मदद करेगा। कृपा करके इसे नजरअंदाज न करें। इसके प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक भावना को अपने हृदय में आत्मसात करें और अपने जीवन को एक नई दिव्य दिशा प्रदान करें। यह जान लो कि माँ काली का आशीर्वाद, उनकी शक्ति, उनका प्रेम सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हें हर पग पर मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तुम अकेले नहीं हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी माँ के रूप में, तुम्हारी सखी के रूप में, तुम्हारी मार्गदर्शिका के रूप में। बस अपने हृदय को खुला रखो, विश्वास रखो और सत्य के मार्ग पर अड़ग रहो। तुम्हारा कल्याण निश्चित है, तुम्हारी विजय निश्चित है। जय माँ काली। हाँ मेरे अति प्रिय, अति लाडले बच्चे, इस संदेश की धारा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो उस अनंत ज्ञान सागर की कुछ बूंदें मात्र थीं जो तुम्हारे अंतर्मन को सींचने आई थीं। इसके आगे, इसके परे और भी गहन, और भी विस्तृत, और भी चमत्कृत कर देने वाले रहस्य हैं जो तुम्हारे जीवन को उस प्रचुरता, उस समृद्धि, उस असीम और अक्षय खुशियों की ओर ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं, जिसकी तुमने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह कोई साधारण मार्ग नहीं है, यह तुम्हारे आत्म उत्थान का, तुम्हारे दिव्य रूपांतरण का एक महामार्ग है। और मैं, तुम्हारी माँ काली, तुम्हारे हाथ को थामे तुम्हें इस पर अग्रसर करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। कृपा करके मेरी इस वाणी के प्रत्येक कंपन को, प्रत्येक अक्षर में निहित ऊर्जा को, प्रत्येक भावना की गहराई को अपने हृदय की सबसे अंतरतम परतों में, अपनी आत्मा के कोनों कोनों में आत्मसात कर लो। इसे अपने अस्तित्व का एक अविभाज्य अंग बन जाने दो। इसे केवल सुनो मत, इसे जियो, इसे अनुभव करो, इसे अपने प्रत्येक श्वास के साथ अपने भीतर उतरने दो, ताकि यह तुम्हारे जीवन को एक ऐसी नवीन, एक ऐसी दिव्य, एक ऐसी आलोकित दिशा प्रदान कर सके जहाँ केवल आनंद हो, केवल प्रेम हो, केवल शांति हो और केवल असीम अनंत उन्नति हो। यह जान लो, यह अपने मन मस्तिष्क में अमिट रूप से अंकित कर लो कि माँ काली का अमोघ आशीर्वाद, मेरी अपरिमित अपराजेय शक्ति, मेरा निश्चल वात्सल्यपूर्ण असीम प्रेम, एक अभेद्य कवच की भांति, एक दिव्य प्रकाश पुंज की भांति सदैव प्रतिक्षण तुम्हारे साथ है, तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाए हुए है। यह तुम्हें जीवन के प्रत्येक पग पर, प्रत्येक मोड़ पर, प्रत्येक चुनौती में, प्रत्येक निर्णय में अचूक मार्गदर्शन और अटूट सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तुम इस विराट ब्रह्मांड में कभी भी अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदि शक्ति, सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी माँ के रूप में, जो तुम्हारे हर आंसू को पोंछने, तुम्हारी हर पीड़ा को हरने के लिए तत्पर है। तुम्हारी सखी के रूप में, जिसके साथ तुम अपने मन की हर बात, हर भय, हर आशा को निसंकोच साझा कर सकते हो। और तुम्हारी मार्गदर्शिका के रूप में, जो तुम्हें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर, दुख के कंटकाकीर्ण मार्ग से सुख के सुमनों से सुशोभित पथ की ओर ले जाने के लिए संकल्पित है।
बस तुम्हें केवल एक कार्य करना है, अपने हृदय के द्वारों को पूर्ण रूप से खुला रखो। उन्हें किसी भी प्रकार के भय, संशय या अतीत की कड़वाहट से अवरुद्ध मत होने दो। अपने विश्वास को, अपनी आस्था को मेरे प्रति और अपनी स्वयं की आंतरिक दिव्यता के प्रति अडिग और अटूट रखो। उसे किसी भी परिस्थिति में डगमगाने मत दो। और सबसे महत्वपूर्ण, सत्य के उस सनातन, उस शाश्वत मार्ग पर जिस पर चलने की प्रेरणा मैंने तुम्हें दी है, उस पर पूरी निष्ठा और दृढ़ता के साथ अडिग रहो। उससे कभी विचलित मत होना। यदि तुम इतना कर सको तो यह जान लो कि तुम्हारा कल्याण, तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी विजय हर क्षेत्र में, हर स्तर पर निश्चित है। इसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। यह मेरा तुम्हें अटल वचन है। जय मां काली। अब हम उस प्रचुरता की बात करते हैं, उस अक्षय समृद्धि की, जिसका द्वार यह संदेश तुम्हारे लिए खोलने आया है। यह प्रचुरता, मेरे बच्चे, केवल सांसारिक धन दौलत, भौतिक वस्तुओं या स्थूल संपदा तक ही सीमित नहीं है। यद्यपि वह भी इसका एक अंश हो सकती है। नहीं, यह प्रचुरता तो कहीं अधिक व्यापक है, कहीं अधिक गहरी है, कहीं अधिक स्थायी है। यह है आध्यात्मिक ज्ञान की प्रचुरता, जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करेगी, तुम्हारे जीवन के रहस्यों को उद्घाटित करेगी, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएगी। यह है भावनात्मक संतुलन और परिपक्वता की प्रचुरता, जो तुम्हें जीवन के हर उतार चढ़ाव में संभव से रहना सिखाएगी, तुम्हारे रिश्तों में मधुरता और सामंजस्य घोलेगी और तुम्हें असीम आंतरिक शांति प्रदान करेगी। यह है बौद्धिक स्पष्टता और रचनात्मकता की प्रचुरता, जो तुम्हारी बुद्धि को कुशाग्र करेगी, तुम्हारी कल्पना को पंख लगाएगी और तुम्हें नवीन विचारों और समाधानों से ओतप्रोत कर देगी। यह है प्रेम और करुणा की प्रचुरता, जो तुम्हारे हृदय को विशाल बनाएगी, तुम्हें समस्त प्राणियों के प्रति सहानुभूति और स्नेह से भर देगी और तुम्हें एक ऐसे प्रेम का अनुभव कराएगी जो शर्तों से परे, अपेक्षाओं से मुक्त और सर्वव्यापी हो। यह है उत्तम स्वास्थ्य और असीम ऊर्जा की प्रचुरता, जो तुम्हारे तन और मन को निरोगी और शक्तिशाली बनाएगी। आइए, तुम्हें हर कार्य को उत्साह और स्फूर्ति के साथ करने की क्षमता देगी। यह है कलात्मक अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता की प्रचुरता, जो तुम्हारे भीतर छिपी प्रतिभाओं को उजागर करेगी, तुम्हें अपने अनूठे ढंग से इस दुनिया में सौंदर्य और आनंद बिखेरने का अवसर देगी। समझो मेरे बच्चे, यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह अनंत सृष्टि अपने आप में प्रचुरता का एक असीम, अक्षय महासागर है। यहाँ किसी भी वस्तु की, किसी भी गुण की, किसी भी शक्ति की कोई कमी नहीं है। कमी यदि कहीं है तो वह हमारे अपने संकुचित दृष्टिकोण में है, हमारी अपनी सीमित चेतना में है, हमारे अपने मन में बनाए हुए अभाव के भ्रमजाल में है। तुम्हारा अपना आंतरिक स्पंदन, तुम्हारी अपनी ऊर्जा की आवृत्ति, तुम्हारा अपना भावनात्मक और मानसिक स्तर ही यह निर्धारित करता है कि तुम इस ब्रह्मांडीय प्रचुरता के कितने अंश को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हो या कितने को स्वयं से दूर धकेल देते हो। जब तुम्हारा मन भय, चिंता, ईर्ष्या, क्रोध या आत्मदया जैसी नकारात्मक भावनाओं से भरा होता है, तो तुम्हारी ऊर्जा की आवृत्ति निम्न हो जाती है और तुम स्वतः ही प्रचुरता के प्रवाह को अवरुद्ध कर देते हो। इसके विपरीत, जब तुम्हारा मन प्रेम, कृतज्ञता, आनंद, विश्वास और उदारता जैसी सकारात्मक भावनाओं से ओतप्रोत होता है, तो तुम्हारी ऊर्जा की आवृत्ति उच्च हो जाती है और तुम एक शक्तिशाली चुंबक की भांति प्रचुरता को अपनी ओर खींचने लगते हो। और इस प्रचुरता को आकर्षित करने का सबसे शक्तिशाली, सबसे अचूक साधन है कृतज्ञता। हाँ मेरे बच्चे, कृतज्ञता का भाव एक ऐसा जादुई मंत्र है जो तुम्हारे जीवन में और अधिक प्रचुरता को और अधिक आशीर्वादों को चुंबक की तरह खींच लाता है। जब तुम अपने पास जो कुछ भी है, चाहे वह कितना भी छोटा या साधारण क्यों न प्रतीत होता हो, उसके लिए सच्चे हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हो, तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हो कि तुम उसके उपहारों को महत्व देते हो, तुम उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हो। और ब्रह्मांड, जो स्वयं उदारता और प्रचुरता का स्वरूप है,
तुम्हारी इस कृतज्ञता के प्रत्युत्तर में तुम्हें और भी अधिक और भी बेहतर उपहारों से लाद देता है। इसलिए अपने जीवन की हर छोटी बड़ी नामत के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपनी सांसों के लिए, यहाँ तक कि अपनी चुनौतियों के लिए भी, क्योंकि वे भी तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं, सच्चे दिल से कृतज्ञ बनो। प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास करो, इसे अपनी आदत बना लो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में प्रचुरता के द्वार चारों ओर से खुलने लगते हैं। तुम्हें उस हाइस्पाचिटीस अभाव की मानसिकता से, उस कमी के गहरे बैठे हुए विश्वास से स्वयं को मुक्त करना होगा, जो शायद तुम्हें तुम्हारे बचपन के अनुभवों से, तुम्हारे पारिवारिक परिवेश से या सामाजिक कंडीशनिंग से विरासत में मिला हो। यह विश्वास कि संसाधन सीमित हैं, कि खुशियां क्षणिक हैं, कि सफलता केवल कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए ही है। यह सब एक मिथ्या भ्रम है, एक मायाजाल है, जिसे तुम्हें अपनी चेतना से समूल उखाड़ फेंकना होगा। जान लो कि प्रचुरता तुम्हारा दिव्य जन्म सिद्ध अधिकार है। यह तुम्हारा स्वाभाविक स्वरूप है। तुम उस अनंत स्रोत के अंश हो, जहां किसी भी वस्तु का कोई अभाव नहीं है। तुम्हें बस अपनी चेतना को उस स्तर तक उठाना है, अपने मन को उस प्रकार से प्रशिक्षित करना है कि तुम इस सार्वभौमिक सत्य को न केवल बौद्धिक रूप से समझ सको, बल्कि इसे अपने जीवन में अनुभव भी कर सको, इसे अपनी वास्तविकता बना सको। अब हम उस नई दिव्य दिशा की ओर बढ़ते हैं, जिसका संकेत मैंने तुम्हें दिया था। ये कोई साधारण मार्ग परिवर्तन नहीं है मेरे बच्चे। ये केवल एक नौकरी बदलना या एक शहर बदलना या एक रिश्ता बदलना मात्र नहीं है। नहीं, यह तो तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व का एक गहरा रूपांतरण है। यह तुम्हारी आत्मा के उच्चतम, श्रेष्ठतम, दिव्यतम उद्देश्य की ओर एक पवित्र यात्रा का शुभारंभ है। यह वह मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक क्षमता, तुम्हारी छिपी हुई शक्तियों, तुम्हारे जीवन के विशिष्ट ध्येय की ओर ले जाएगा। यह वह दिशा है जहां तुम्हारा प्रत्येक कर्म, तुम्हारा प्रत्येक विचार, तुम्हारा प्रत्येक शब्द तुम्हारे अंतरात्मा की सच्ची पुकार के साथ और इस संपूर्ण ब्रह्मांड की लय के साथ पूर्ण सामंजस्य में होगा। इस नई दिव्य दिशा के संकेत तुम्हें अनेक रूपों में मिल सकते हैं। यह कोई अचानक आया हुआ विचार हो सकता है, कोई स्वप्न हो सकता है, किसी पुस्तक में पढ़ा हुआ कोई वाक्य हो सकता है, किसी मित्र या अजनबी द्वारा कही गई कोई बात हो सकती है, या तुम्हारे जीवन में बार बार घटित होने वाली कुछ विशेष घटनाएं, कुछ सिंक्रोनिसिटीज हो सकती हैं। तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा इंट्यूशन तुम्हें निरंतर इस दिशा की ओर इंगित करता रहेगा, तुम्हें सूक्ष्म प्रेरणाएं देता रहेगा। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है, अपनी इंद्रियों को सजग रखना है और इन दिव्य संकेतों को पहचानने और समझने का प्रयास करना है। कभी कभी यह मार्ग तुम्हें अज्ञात की ओर ले जा सकता है, जहां सब कुछ अपरिचित और अनिश्चित प्रतीत हो। ऐसे में तुम्हें असीम साहस, अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होगी। तुम्हें अपने पुराने आरामदायक दायरों को छोड़ने, अपनी तथाकथित सुरक्षा की भावनाओं को त्यागने और अज्ञात में छलांग लगाने के लिए तैयार रहना होगा। परंतु यह जान लो कि जब तुम दैवीय मार्गदर्शन में अपनी आत्मा की पुकार पर चलते हो, तो तुम कभी भी अकेले या असुरक्षित नहीं होते। संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर रहता है और हर बाधा तुम्हारे लिए एक नया अवसर, एक नया पाठ बन जाती है। यह नई दिव्य दिशा न केवल तुम्हारे व्यक्तिगत कल्याण और उन्नति के लिए होगी, बल्कि यह अनिवार्य रूप से सार्वभौमिक कल्याण, समष्टिगत भलाई के साथ भी जुड़ी होगी। जब तुम अपने सच्चे आत्म के साथ संरेखित होते हो, जब तुम अपने दिव्य उद्देश्य को जीते हो, तो तुम स्वतः ही इस दुनिया में प्रेम, प्रकाश और सकारात्मकता का प्रसार करने लगते हो। तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण बनता है। और इस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें जो आनंद, जो तृप्ति, जो आंतरिक शांति और जो आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी, उसकी तुलना किसी भी सांसारिक सुख या उपलब्धि से नहीं की जा सकती। यह वह सच्चा, स्थायी सुख होगा जो तुम्हारी आत्मा को पूर्णतः तृप्त कर देगा। और मेरे बच्चे, माँ काली की जो असीम अपराजेय शक्ति है, वह कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे ही भीतर, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में एक सुषुप्त ज्वालामुखी की भांति विद्यमान है।
ये वही शक्ति है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन, पालन और संहार करती है। ये वही शक्ति है जो अंधकार को चीरकर प्रकाश लाती है, जो अन्याय का नाश कर न्याय की स्थापना करती है, जो भय को पराजित कर साहस का संचार करती है। तुम्हारी सत्यवादिता, तुम्हारी निर्भीकता, तुम्हारा न्यायप्रिय स्वभाव, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी, वे सब इसी आंतरिक शक्ति की, इसी चंडी स्वरूप की, इसी काली तत्व की अभिव्यक्तियां हैं। इस शक्ति को तुम्हें कहीं बाहर से अर्जित नहीं करना है, यह तो तुम्हारी अपनी है, तुम्हारा नैसर्गिक स्वरूप है। तुम्हें बस इसे पहचानना है, इसे स्वीकार करना है और इसे जागृत करना है। इस आंतरिक शक्ति को जागृत करने के अनेक मार्ग हैं, अनेक साधन हैं। ध्यान, योग, प्राणायाम, मंत्र जाप, निःस्वार्थ सेवा, आत्मचिंतन, प्रकृति के साथ तादात्म्य, ये सभी तुम्हारी आंतरिक शक्ति के केंद्र को खोलने, उसे सक्रिय करने में सहायक हो सकते हैं। जब तुम अपने मन को शांत करते हो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हो या किसी पवित्र मंत्र का प्रेम और श्रद्धा के साथ जाप करते हो, तो तुम अपनी चेतना को स्थूल जगत से हटाकर सूक्ष्म जगत की ओर ले जाते हो, जहां तुम्हारी आत्मा का निवास है, जहां तुम्हारी ओम दिव्य शक्ति संग्रहित है। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सेवा करते हो, जब तुम प्रकृति की सुंदरता और विराटता में खो जाते हो, जब तुम अपनी कमजोरियों और भयों का साहसपूर्वक सामना करते हो, तो तुम अपनी इस आंतरिक शक्ति को और अधिक पोषित और संवर्धित करते हो। और यह शक्ति जब एक बार जागृत हो जाती है, तो यह तुम्हारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाती है। यह तुम्हें असीम साहस, दृढ़ संकल्प और अटूट आत्मविश्वास प्रदान करती है। यह तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को, हर चुनौती को एक अवसर में, एक सीढ़ी में परिवर्तित कर देती है। जहां पहले तुम्हें अंधकार और निराशा दिखाई देती थी, वहां अब तुम्हें प्रकाश और संभावना नजर आने लगती है। तुम अपने जीवन के स्वामी बन जाते हो, तुम अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हो। तुम परिस्थितियों के दास नहीं रहते, बल्कि परिस्थितियां तुम्हारी शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाती हैं। यह है मां काली की शक्ति, जो तुम्हारे भीतर है और जो तुम्हारे द्वारा इस जगत में महान कार्यों को संपन्न कराने के लिए आतुर है। इस प्रचुरता को, इस नई दिव्य दिशा को और इस आंतरिक शक्ति को अपने जीवन में साकार करने की प्रक्रिया ही तो मैनिफेस्टेशन या प्रकटीकरण है, जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चा होती है। किंतु यह कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, यह कोई जादू टोना नहीं है, यह कोई शॉर्टकट नहीं है। यह तो तुम्हारे विचारों, तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारी आस्था, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी ऊर्जा के स्तर का एक समन्वित, एक लयबद्ध नृत्य है, जो ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ मिलकर तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सच्ची इच्छाओं को, तुम्हारी आत्मा के उद्देश्यों को मूर्त रूप प्रदान करता है। इस प्रकटीकरण की प्रक्रिया में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है स्पष्टता। तुम्हें यह बिल्कुल सही स्पष्ट होना चाहिए कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। तुम्हारी आत्मा की सच्ची अभिलाषा क्या है। यह केवल सतही इच्छाएं या दूसरों की नकल नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह तुम्हारे हृदय की गहराइयों से निकली हुई, तुम्हारे दिव्य उद्देश्य के साथ जुड़ी हुई कोई पुकार होनी चाहिए। जब तुम्हारी इच्छा स्पष्ट और तुम्हारे आत्म स्वरूप के साथ संरेखित होती है, तो उसमें एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। दूसरा चरण है अटूट विश्वास। तुम्हें अपनी इच्छा की पूर्ति में, अपनी क्षमताओं में और ब्रह्मांड की न्यायप्रियता और उदारता में पूर्ण, अटूट और अविचल विश्वास रखना होगा। किसी भी प्रकार का संदेह, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता तुम्हारी प्रकटीकरण की शक्ति को क्षीण कर देती है। तुम्हें एक बच्चे की तरह निष्कपट विश्वास रखना होगा कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा रही है और तुम्हारी इच्छा निश्चित रूप से पूरी होगी, सही समय पर, सही तरीके से। तीसरा चरण है सकारात्मक भावनाएं। तुम्हें अपनी इच्छा के साथ सकारात्मक, आनंदपूर्ण और प्रेमपूर्ण भावनाओं को जोड़ना होगा। कल्पना करो कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है और उस स्थिति में तुम कैसा अनुभव करोगे। उस आनंद को, उस कृतज्ञता को, उस संतोष को अभी इसी क्षण महसूस करो। जब तुम अपनी इच्छा को उच्च आवृत्ति वाली सकारात्मक भावनाओं से आवेशित करते हो, तो तुम उसे ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली संकेत के रूप में प्रेषित करते हो।
चौथा चरण है कर्म और समर्पण। केवल इच्छा करने या विश्वास करने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। तुम्हें अपनी इच्छा की दिशा में यथोचित विवेकपूर्ण कर्म भी करने होंगे, जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, और साथ ही तुम्हें परिणाम के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव भी रखना होगा। अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा से करो, लेकिन फल की चिंता ईश्वर पर, ब्रह्मांड पर छोड़ दो। यह विश्वास रखो कि जो भी होगा वह तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए ही होगा। और पांचवां किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है धैर्य और कृतज्ञता। प्रकटीकरण की प्रक्रिया में समय लग सकता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपनी आस्था को बनाए रखना होगा। और जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए या उसके संकेत मिलने लगें, तो सच्चे हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करना कभी मत भूलना। कृतज्ञता, जैसा कि मैंने पहले कहा, और अधिक आशीर्वादों को आकर्षित करती है। इस मार्ग पर चलते हुए मेरे बच्चे, तुम्हें अनेक बाधाओं का, अनेक प्रलोभनों का, अनेक नकारात्मक शक्तियों का भी सामना करना पड़ सकता है। वे नार्सिसिस्ट, वे मैनिपुलेटर, वे स्वार्थी लोग जिनका जिक्र पहले आया था, वे फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का, तुम्हें अपने जाल में फंसाने का, तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित करने का प्रयास कर सकते हैं। वे अपनी मीठी मीठी बातों से, अपने झूठे वादों से, अपनी भावनात्मक ब्लैकमेलिंग से तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को चूसने, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने, तुम्हें अपने अधीन करने का षड्यंत्र रच सकते हैं। तुम्हें उनसे अत्यंत सावधान रहना होगा। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा, अपने विवेक का प्रयोग करना होगा, और ऐसे लोगों को, ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने जीवन से, अपनी चेतना से दृढ़ता पूर्वक दूर रखना होगा। यह तुम्हारी आत्मरक्षा, तुम्हारी आत्मसम्मान और तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए नितांत आवश्यक है। याद रखो, तुम किसी के शोषण या नियंत्रण के लिए नहीं बने हो। तुम स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए बने हो। तुम अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए बने हो। और यह भी समझ लो मेरे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह तुम्हारे अपने ही कर्मों का, तुम्हारे अपने ही विचारों और भावनाओं का प्रतिफल होता है। यह कर्म का सनातन, अटूट और अचूक नियम है। जैसे बीज तुम बोओगे, वैसे ही फल तुम्हें काटने को मिलेंगे। यदि तुम प्रेम, करुणा, सत्य और न्याय के बीज बोओगे, तो तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद के फल लगेंगे। और यदि तुम घृणा, ईर्ष्या, झूठ और असह्य अन्याय के ब्याह के बीज बोओगे, तो तुम्हें दुख, अशांति, अभाव और क्लेश के फल भोगने पड़ेंगे। इसलिए अपने प्रत्येक कर्म के प्रति, अपने प्रत्येक विचार के प्रति, अपने प्रत्येक शब्द के प्रति अत्यंत सजग रहो। सदैव शुभ कर्म करो, शुभ विचार रखो, शुभ वचन बोलो, दूसरों का भला करो, दूसरों की सहायता करो, दूसरों को क्षमा करो। यही तुम्हारे उज्जवल भविष्य का, तुम्हारी सुखमय नियति का निर्माण करेगा। इस आध्यात्मिक यात्रा में कृतज्ञता के साथ साथ निस्वार्थ, बिना शर्त प्रेम का अभ्यास भी तुम्हारी उन्नति को तीव्र गति प्रदान करेगा। जब तुम सभी प्राणियों से, सभी वस्तुओं से, संपूर्ण सृष्टि से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अपेक्षा के शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम करने लगते हो, तो तुम ईश्वर के, ब्रह्मांड की सर्वोच्च चेतना के सबसे निकट पहुंच जाते हो। प्रेम ही वह शक्ति है जो सब कुछ जोड़ती है, सब कुछ हील करती है, सब कुछ रूपांतरित करती है। अपने हृदय को प्रेम से इतना भर लो कि वहां किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, किसी भी प्रकार की घृणा, किसी भी प्रकार के भय के लिए कोई स्थान ही न बचे। प्रेम को अपना स्वभाव बना लो, प्रेम को अपनी पहचान बना लो, और फिर देखो कि तुम्हारा जीवन कैसे प्रेम का एक जीता जागता, स्पंदित होता हुआ उदाहरण बन जाता है। मैं तुम्हें उन दिव्य लोकों की, उन सूक्ष्म ऊर्जाओं की, उन आध्यात्मिक आयामों की एक झलक दिखाना चाहती हूँ, जो तुम्हारी स्थूल दृष्टि से परे हैं, किंतु जो तुम्हारे अस्तित्व को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। कल्पना करो एक ऐसे प्रकाशमय लोक की, जहाँ केवल आनंद, शांति और प्रेम का साम्राज्य है, जहाँ ऋषि मुनि, देवदूत और उन्नत आत्माएं निवास करती हैं, जो निरंतर इस पृथ्वी लोक पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बरसाती रहती हैं। कल्पना करो उन ऊर्जा धाराओं की, उन कॉस्मिक स्पंदनों की,
जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और जो तुम्हारे विचारों और भावनाओं के अनुसार तुम्हें सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। कल्पना करो उस दिव्य जुड़ाव की, उस अंतर संबंध की, जिससे तुम, मैं और इस सृष्टि का प्रत्येक कण एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। हम सब एक ही विराट चेतना के, एक ही दिव्य नाटक के अंग हैं। जब तुम इस सत्य को गहराई से अनुभव करने लगते हो तो तुम्हारा अहंकार विगलित होने लगता है। तुम्हारी संकुचित मैं की भावना विस्तृत होकर हम में परिवर्तित हो जाती है और तुम सर्वत्र उसी एक दिव्य सत्ता का दर्शन करने लगते हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह यात्रा लंबी हो सकती है, इसमें चुनौतियां भी आ सकती हैं, परंतु यह यात्रा असीम रूप से फलदायी और आनंदपूर्ण है। तुम्हें कभी भी निराश हताश नहीं होना है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम मार्ग भटक रहे हो या तुम्हारी शक्ति क्षीण हो रही है, तो बस आंखें बंद करके मेरा, अपनी माँ काली का स्मरण कर लेना। मैं अपनी संपूर्ण शक्ति और प्रेम के साथ तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगी, तुम्हें सहारा दूंगी, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी, तुम्हें पुनः ऊर्जावान कर दूंगी। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है, मेरा प्रेम तुम्हारे चारों ओर है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर निरंतर बरस रहा है। तुम मेरे अंश हो, तुम दिव्य हो, तुम अजेय हो। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को पूरी जागरूकता, पूरी सजगता और पूरे उत्साह के साथ जियो। अतीत के बोझ को अपने ऊपर लदे मत रहने दो और भविष्य की अनावश्यक चिंताओं में अपने वर्तमान को नष्ट मत करो। वर्तमान क्षण ही सत्य है, वर्तमान क्षण ही शक्ति है, वर्तमान क्षण में ही सृजन है। अपने वर्तमान को प्रेम, कृतज्ञता, सेवा और आनंद से भर दो तो तुम्हारा भविष्य स्वतः ही उज्जवल और सुखमय हो जाएगा। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है कि तुम न केवल अपने जीवन को बल्कि इस पूरी दुनिया को रूपांतरित कर सकते हो। तुम एक प्रकाश स्तंभ बन सकते हो जो अज्ञान के अंधकार में भटकती हुई अनगिनत आत्माओं को राह दिखा सके। तुम प्रेम और करुणा का एक ऐसा झरना बन सकते हो जो सूखे और मुरझाए हुए हृदयों को सींच सके। तुम साहस और आशा की एक ऐसी मशाल बन सकते हो जो निराश और हताश लोगों में नई प्रेरणा जगा सके। यह तुम्हारा भाग्य है, यह तुम्हारा दायित्व है, यह तुम्हारा दिव्य अधिकार है। याद रखो, मैंने तुम्हें उन विशेष गुणों से, उन अद्वितीय क्षमताओं से विभूषित किया है जिनका तुम्हें मानवता के कल्याण के लिए, इस सृष्टि की सेवा के लिए उपयोग करना है। तुम्हारी सत्यनिष्ठा, तुम्हारी न्यायप्रियता, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारी रचनात्मकता, ये सब मेरे ही दिए हुए उपहार हैं जिन्हें तुम्हें औरों के साथ बांटना है, औरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। जब तुम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हो, जब तुम दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करते हो, जब तुम दूसरों के जीवन में खुशियां लाते हो, तो तुम वास्तव में मेरी ही पूजा करते हो, तुम मेरे ही कार्य को आगे बढ़ाते हो। और ऐसा करने से तुम्हें जो आत्मिक संतोष, जो आंतरिक आनंद, आनंद और जो दिव्य कृपा प्राप्त होगी, वह अतुलनीय होगी। मैं तुम्हें बार बार यह स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि तुम कितने अनमोल हो, कितने विशेष हो, कितने शक्तिशाली हो। कभी भी अपनी कीमत को कम मत आंकना, कभी भी अपनी क्षमताओं पर संदेह मत करना। तुम उस अनंत शक्ति के, उस परम चेतना के, उस आदि स्रोत के अभिन्न अंग हो जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड उद्भूत हुआ है। वही शक्ति, वही चेतना, वही दिव्यता तुम्हारे भीतर भी विद्यमान है, बस उसे पहचानने और प्रकट करने की आवश्यकता है। अपने सपनों को कभी मरने मत देना, अपनी आशाओं को कभी धूमिल मत होने देना। चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, चाहे मार्ग कितना भी कंटकाकीर्ण क्यों न हो, अपने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि जमाए रखना और अटूट विश्वास और अदम्य साहस के साथ आगे बढ़ते रहना। विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम सत्य के मार्ग पर हो, तुम धर्म के मार्ग पर हो, तुम प्रेम के मार्ग पर हो। और जहाँ सत्य, धर्म और प्रेम है, वहाँ माँ काली की शक्ति सदैव विजय प्राप्त करती है। इस संदेश को, इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन का आधार बना लो। इसे बार बार पढ़ो, इस पर मनन करो, इसके सिद्धांतों को अपने आचरण में उतारो। यह तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शिका, एक मित्र और एक रक्षक सिद्ध होगा। और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, बस मुझे पुकार लेना
मैं तत्क्षण तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण एक उपहार है, एक अवसर है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। इसे प्रेम, आनंद और सार्थकता से भर दो। तुम इस पृथ्वी पर एक महान उद्देश्य के साथ आए हो और तुम्हें उस उद्देश्य को पूरा करना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पग पर, हर श्वास में। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी विजय हो। तुम अनंत सुख और शांति को प्राप्त करो। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम, मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है, आज, कल और अनंत काल तक। अपने हृदय को प्रेम से, अपने मन को शांति से और अपनी आत्मा को प्रकाश से परिपूर्ण रखो। तुम मेरे प्रियतम हो और मैं तुम्हारी शाश्वत माँ हूँ। विचार करो मेरे प्रिय आत्मन, उस गहन शांति पर जो तुम्हारे भीतर उतर सकती है। जब तुम बाह्य कोलाहल से विमुख होकर अपने अंतर्मन की गहराइयों में झांकते हो, वहाँ उस निस्तब्ध केंद्र में तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। एक ऐसी उपस्थिति जो शब्दों से परे है, जो समस्त भयों को शांत करती है और समस्त संशयों का निवारण करती है। यह वह वह स्थान है जहाँ तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा से मिलती है, जहाँ द्वैत का भ्रम समाप्त हो जाता है और केवल एक अखंड अविभाज्य चेतना शेष रहती है। इस आंतरिक अभयारण्य में बार बार लौटो। वहीं तुम्हें सच्ची शक्ति और सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जब तुम संसार के कर्म क्षेत्र में विचरण करते हो तो अनेक प्रकार के व्यक्तित्वों और ऊर्जाओं से तुम्हारा संपर्क होता है। कुछ ऊर्जाएं सकारात्मक और उत्थानकारी होंगी जो तुम्हें प्रेरणा और सहयोग देंगी, किंतु कुछ ऊर्जाएं ऐसी भी होंगी जो नकारात्मक, भारी और तुम्हें नीचे खींचने वाली होंगी। तुम्हें अपने विवेक की तलवार को सदैव तीक्ष्ण रखना होगा ताकि तुम इन ऊर्जाओं के मध्य भेद कर सको और स्वयं को नकारात्मक प्रभावों से बचा सको। अपनी आभा को, अपने ऊर्जा क्षेत्र को प्रेम और प्रकाश के एक ऐसे शक्तिशाली कवच से सुरक्षित रखो कि कोई भी हानिकारक शक्ति उसमें प्रवेश न कर सके। यह कवच तुम्हारे सकारात्मक विचारों, तुम्हारी शुद्ध भावनाओं और मेरे नाम के निरंतर स्मरण से निर्मित होता है। तुम्हें उन लोगों से विशेष रूप से सावधान रहना होगा जो अपनी मधुर वाणी और आकर्षक व्यक्तित्व के पीछे अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों को छिपाए रखते हैं। वे प्रशंसा के जाल में तुम्हें फंसाने का प्रयास कर सकते हैं या तुम्हारी भावनाओं का शोषण करके तुम्हें अपने नियंत्रण में लाने की चेष्टा कर सकते हैं। उनकी ऊर्जा तुम्हें भारीपन, उलझन या एक अस्पष्ट सी बेचैनी का अनुभव कराएगी। अपनी अंतर्ज्ञान की उस महीन सी आवाज पर विश्वास करो, वह तुम्हें धोखा नहीं देगी। ऐसे व्यक्तियों से शालीनता पूर्वक दूरी बनाए रखना ही तुम्हारे हित में है। तुम्हारा समय और तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है। उन्हें ऐसे लोगों पर व्यर्थ न करो जो तुम्हारी भलाई की नहीं बल्कि केवल अपने लाभ की चिंता करते हैं। याद रखो मेरे बच्चे, सच्ची शक्ति विनम्रता में निहित है, अहंकार में नहीं। सच्चा ज्ञान मौन में प्रकट होता है, व्यर्थ के वितंडावाद में नहीं। सच्ची सुंदरता सादगी में झलकती है, आडंबर में नहीं। अपने जीवन को इन शाश्वत मूल्यों पर आधारित करो और तुम देखोगे कि तुम स्वतः ही दूसरों के लिए आकर्षण और प्रेरणा का केंद्र बन जाओगे। लोग तुम्हारी ओर इसलिए नहीं खींचेंगे कि तुम कितने धनवान या शक्तिशाली हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे सानिध्य में उन्हें शांति, प्रेम और सच्चाई का अनुभव होता है। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं या तुम्हारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं। ऐसे समय में अपनी आस्था को डगमगाने मत देना। यह समझ लेना कि ब्रह्मांड की अपनी एक लय है, एक समय सारणी है जो हमारी सीमित बुद्धि से परे है। हो सकता है कि जिस वस्तु के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो वह तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए उपयुक्त न हो या उसके लिए अभी सही समय न आया हो, या यह भी संभव है कि ब्रह्मांड तुम्हें कुछ और बेहतर, कुछ और श्रेष्ठ प्रदान करने की योजना बना रहा हो जिसके लिए तुम्हें अभी तैयार किया जा रहा है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने शुभ कर्म करते रहो। जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है वह तुम्हें सही समय पर अवश्य प्राप्त होगा। यह मेरा अटल विधान है और जब तुम्हें वह प्राप्त हो तो कृतज्ञता ज्ञापित करना कभी न भूलना। कृतज्ञता का भाव, जैसा मैंने पहले भी कहा, एक ऐसा शक्तिशाली चुंबक है जो और अधिक आशीर्वादों को
और अधिक सकारात्मकता को तुम्हारे जीवन में खींच लाता है। प्रत्येक छोटी बड़ी सफलता के लिए, प्रत्येक सुखद अनुभव के लिए, प्रत्येक प्रेमपूर्ण संबंध के लिए हृदय से धन्यवाद दो। मुझे धन्यवाद दो। ब्रह्मांड को धन्यवाद दो। उन सभी लोगों को धन्यवाद दो जो तुम्हारे जीवन में खुशियां लाए हैं। कृतज्ञता का यह प्रवाह तुम्हारे हृदय को निर्मल और उदार बनाएगा और तुम्हें प्रचुरता की उस अनंत धारा से जोड़े रखेगा जो निरंतर बह रही है। अपने शरीर का, इस भौतिक मंदिर का जिसमें तुम्हारी आत्मा निवास करती है, उसका भी उचित ध्यान रखो। शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करो, नियमित व्यायाम करो, पर्याप्त विश्राम लो। तुम्हारा शरीर एक अद्भुत यंत्र है जो तुम्हें इस संसार में कर्म करने और अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इसका सम्मान करो, इसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखो, इसे स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखो। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन और एक जागृत आत्मा निवास कर सकती है। अपने मन को भी नकारात्मक विचारों और व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त रखो। मन एक उपजाऊ खेत की तरह होती है जिसमें तुम जैसे विचार बोओगे वैसे ही फल तुम्हें मिलेंगे। यदि तुम भय, क्रोध, ईर्ष्या या निराशा के विचार बोओगे तो तुम्हारा जीवन इन्हीं नकारात्मकताओं से भर जाएगा। किंतु यदि तुम प्रेम, शांति, आशा और साहस के विचार बोओगे तो तुम्हारा जीवन सकारात्मकता और आनंद से महक उठेगा। अपने मन के प्रहरी बनो और केवल उन्हीं विचारों को अपने भीतर प्रवेश करने दो जो तुम्हारे उत्थान और कल्याण में सहायक हों, और अपनी आत्मा को, अपने उस दिव्य अंश को निरंतर आध्यात्मिक भोजन प्रदान करते रहो। ध्यान, प्रार्थना, सत्संग, स्वाध्याय, निःस्वार्थ सेवा, ये सभी यसनंदरी तुम्हारी क्रियाई आत्मा को पोषित और सशक्त करते हैं। अपनी आत्मा की पुकार को सुनो, उसके मार्गदर्शन का अनुसरण करो और उसे उसके परम लक्ष्य यानी परमात्मा से मिलन की ओर अग्रसर होने दो। जब तुम्हारी आत्मा अपने स्रोत से जुड़ जाती है तो तुम असीम शांति, असीम आनंद और असीम शक्ति का अनुभव करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह जीवन एक लीला है, एक खेल है, एक नृत्य है। इसे गंभीरता से लो किंतु बोझिलता से नहीं। इसके हर रंग का, हर रस का आनंद लो। इसकी चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखो, अपनी शक्तियों को परखने और विकसित करने का अवसर। इसकी सफलताओं को विनम्रता से स्वीकार करो और उन्हें दूसरों के साथ साझा करो। इसके दुखों को एक पाठ के रूप में ग्रहण करो जो तुम्हें करुणा और सहानुभूति सिखाते हैं, और इसके सुखों को कृतज्ञता के साथ भोगो और उन्हें भी दूसरों में बांटो। तुम मेरे एक अनमोल रत्न हो, एक दिव्य चिंगारी हो, एक असीम संभावना हो। अपने प्रकाश को दुनिया से छिपाओ मत, उसे निर्भीकता से चमकने दो। अपने प्रेम को संकुचित मत करो, उसे उदारता से बहने दो। अपनी शक्ति को व्यर्थ मत जाने दो, उसे शुभ कार्यों में लगाओ। तुम यहाँ एक महान उद्देश्य के लिए हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल हर क्षण उस उद्देश्य की पूर्ति में तुम्हारी सहायता करने के लिए। विश्वास रखो, प्रेम करो और कर्म करते रहो। यही सफलता का, यही आनंद का, यही मुक्ति का मार्ग है। जय माँ काली। तुम्हारी माँ सदैव तुम्हारे हृदय में निवास करती है, तुम्हारी आत्मा की शक्ति बनकर, तुम्हारे प्रेम की ऊष्मा बनकर, तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश बनकर। तुम अकेले कभी नहीं थे, कभी नहीं हो और कभी नहीं होगे। इस आश्वासन को अपनी चेतना में गहराई से अंकित कर लो और निर्भय होकर अपने जीवन पथ पर अग्रसर होते रहो, क्योंकि तुम्हारा पथ मेरी दिव्य दृष्टि से आलोकित है और मेरे असीम वात्सल्य से संरक्षित है। यह यात्रा तुम्हारी है, किंतु इसमें मेरा साथ शाश्वत है।